आयोजन किया जा रहा है वहां के लिए रवाना हो चुके हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जेईसीसी पहुंच चुके हैं। तस्वीरें आपको नजर आ रही हैं। जयपुर एयरपोर्ट से जेईसीसी के लिए काफिला निकल चुका है। पीएम मोदी का थोड़ी देर में जेईसीसी से हमारे संवाददाता रोशन लगातार वहां से पल पल की अपडेट दे रहा है। रोशन, सीएम तो पहुंच गए, बस इंतजार पीएम का, क्या कुछ और जानकारी? देखिए, प्रधानमंत्री मोदी का भी जो कारगेट है सीतापुरा जेईसीसी कन्वेंशन सेंटर के अंदर पहुंच चुका है। सुरक्षा के मद्देनजर हम अभी जो तस्वीरें हैं वो नहीं दिखा सकते, लेकिन अगले 1 से 2 मिनट के अंदर पीएम मोदी को यहां पर देखा जा सकता है। तमाम जो कहा जा सकता है कि अब जो उद्घाटन सत्र की जो तैयारियां हैं वो पूरी हो चुकी है। इस कार्यक्रम के अंदर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पीएम मोदी का स्वागत किया है। इस आयोजन में पधारने के लिए एक्स ट्विटर हैंडल के ऊपर भी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने ट्वीट कर पीएम मोदी का स्वागत किया है। जी बिल्कुल। और आज से ये जो राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट की शुरुआत हो रही है, क्या कुछ विशेष रहने वाला है आज और कल के दिनों में? रोशन, मेरी आवाज आ रही है? रोशन, मेरी अगर आपको आवाज मिल रही हो तो इन्वेस्टमेंट समिट के पहले और दूसरे दिन क्या क्या विशेष कार्यक्रम रहेंगे और किसके सेशन होंगे? जी बिल्कुल, देखिए, इन्वेस्टमेंट जो ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट है इसमें कुल 3 दिनों तक अलग अलग जो सेशन है वो यहाँ पर आयोजित किए गए हैं। हमारे सहयोगी हितेन सबसे पहले 3 दिनों के जो समिट हैं इनके अंदर कई जो सेशंस हैं, इन्वेस्टर्स के सेशंस हैं, किस तरीके से पूरा ये आयोजन रहने वाला है? ये जो है इसमें जो सेशंस का रोशन जो आयोजन किया गया है, तो इसमें जो है जैसे पीएम मोदी का अभी उद्घाटन सत्र होगा। उद्घाटन करने के बाद जो है उनके भाषण और उसके बाद जो है 1 बजे तक ये सेशन चलेगा जो इनॉग्रल सेशन है। उसके बाद में जो है करीब जो है 2:30 बजे के आसपास से जो है फिर से जो है इसमें पैरेलल जो है सेक्टोरल जो है अलग अलग जो है सेगमेंट्स के जो है अलग अलग जो है टॉक शोज भी रहेंगे। उसमें काफी लोग जो है उसमें टॉक में शामिल होंगे। तो ये अलग अलग जो है हॉल बनाए गए हैं, अलग अलग सेशन यहाँ पर होने वाले हैं। पूरी विस्तार से जो जानकारी है वो हमारे दर्शकों तक पहुंचेगी। इसमें जो है सोसाइटीज़ को कैसे इंक्लूसिव तरीके से जो है उनके साथ काम किया जाए, महिलाओं के लिए, स्टार्टअप्स के लिए क्या है, सस्टेनेबिलिटी के लिए क्या है, इसके अलावा जो है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जो है किस तरह से उसको ट्रांसफॉर्म किया जाए, किस तरह से जो है, तो ये कई चीज़ें जो है इसमें कई चीज़ें ऐसी हैं जो की जा रही हैं। जी देखिए, पीएम मोदी यहां पर पहुंच चुके हैं। कुछ ही सेकंड्स में मेरे सहयोगी अविनाश सीधा ये यहां पर जो तस्वीरें देखिए, पीएम मोदी का जो कारगेट है वो यहां पर पहुंच चुका है। सीधे मेरे सहयोगी लगातार ये जो तस्वीरें दिखा रहे हैं, अविनाश आप देख सकते हैं इन तस्वीरों के अंदर यहां पर जो सुरक्षा की दृष्टि से कहा जा सकता है कि पूरी तरीके से यहां पर जो मुस्तैद यहां पर नजर आ रहे हैं। कुछ ही मिनटों के अंदर पीएम यहां पर जो है वो इस राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट जो समिट है उसका विधिवत जो उद्घाटन करेंगे। हितेंद्र, राजस्थान के लिए कहा जा सकता है कि राजस्थान के इतिहास में अब तक के सबसे ज्यादा जो है वो एमओयू हुए हैं, ऐतिहासिक एमओयू हुए हैं, और विपक्ष को इस बात का डर सता रहा है कि ये आखिर ये इतने बड़े स्तर के ऊपर जो एमओयू हुए हैं ये किस तरीके से धरातल के ऊपर उतरेंगे। जी, इसमें कोई शक नहीं है कि 30 लाख करोड़ जो है इन्वेस्टमेंट की जो बात हो रही है वो बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है। और अगर ये इन्वेस्टमेंट इसके एक काफ़ी बड़े हिस्से को लेके अगर हम बात करें कि अगर इन्वेस्टमेंट आता है तो ये बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट होगा और पूरे राजस्थान की काया पलट करने की जो है तो इतना राजस्थानी खासकर युवा टिकटिकी लगाए बैठे हुए हैं कि रोशन, 1 मिनट आपको रोकना चाहूंगी माफी के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जेईसीसी पहुंच चुके हैं। बड़ी खबर इस वक्त की, अभी आपको तस्वीरें न्यूज 18 राजस्थान ने जयपुर एयरपोर्ट की दिखाई थी जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे, तो उसके बाद काफिला उनका जयपुर के जेईसीसी ग्राउंड में पहुंच चुका है। थोड़ी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इनॉग्रेट करने के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मौजूद हैं वहां पर। रोशन, जेईसीसी पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी।
एजुकेशन और किस तरह की बाकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर की जो चीजें हैं उनको किस तरह से सरकार डेवलप करेगी और किस तरह से जो है प्राइवेट सेक्टर भी डेवलप करेगा, ये दारोमदार उस पर भी है। इसके अलावा जो है युवाओं की जहां तक बात है तो स्टार्टअप्स के लिए भी काफी यहाँ इसमें फोकस किया गया है, नए स्टार्टअप्स पे। तो हो सकता है कि कुछ स्टार्टअप्स जो है यहाँ इसके जरिए जो है और ऊपर की तरफ उभरे। देखिए, मेरी सहयोगी महिमा लगातार यहाँ पर दिखा रही थी पीएम मोदी का खासकर राजस्थानी अंदाज के अंदर स्वागत यहां पर किया गया है। तस्वीरें न्यूज 18 के ऊपर देख सकते हैं कि पीएम मोदी के स्वागत के लिए जगह जगह शहनाई वादन, ढोल नगाड़े, मंजीरे और राजस्थान जो कला संस्कृति के लिए जाना जाता है उस अंदाज के अंदर खास जो यहाँ के जो कलाकार हैं वो डांस करते हुए नजर आए। क्या कहेंगे हितेंद्र, राजस्थान जो है वो जाना जाता है मेहमान नवाजी के लिए? देखिए, राजस्थान मेहमान नवाजी के लिए तो जाना ही जाता है, उसके अलावा राजस्थानी जो संस्कृति है वो सिर्फ देश ही नहीं पूरी दुनिया में जो है उसका कोई तोड़ नहीं है, उसका कोई जवाब नहीं है। और उसी को देखने, उसी को महसूस करने, उसी को जो कलरफुल जो हमारी संस्कृति है, जो हमारा खान पान है वो अपने आप में अनूठा है और पूरी दुनिया भर से लोग जो है उसका जो है उसको महसूस करने यहाँ आते हैं कि किस तरह की ये संस्कृति है। और इतने सालों तक, मतलब हजारों सालों से जो संस्कृति चली आ रही है वही जो है आज भी जो है बहुत जगहों पर गांवों में जो है खान पान में भी वो दिखती है और रहन सहन में भी दिखती है। तो ये निश्चित तौर पे जो है राजस्थान जो है काफी बड़ा जो है एक सांस्कृतिक हब भी है। जी बिल्कुल। देखिए, पीएम मोदी यहाँ पर आ चुके हैं। सीधा हम यहाँ पर जो वो तस्वीरें भी दिखाएंगे। उद्घाटन जो सत्र है उसके जेईसीसी कन्वेंशन सेंटर से यहाँ पर हर एक कहा जा सकता है कि पूरे प्रदेश का जो युवा है वो टिकटिकी लगाए हुए बैठा है कि राजस्थान में जब इतने बड़े स्तर के ऊपर एमओयू हुए हैं तो आखिर ये आगामी 4 सालों के ऊपर धरातल के ऊपर आएंगे। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि जिस तरीके से उम्मीद की जा रही थी कि राजस्थान में जब इन्वेस्टमेंट आएगा तो यहाँ का जो कहा जा सकता है कि यहाँ की आर्थिक स्थिति है वो मजबूत होगी, युवाओं को नौकरियां मिलेगी, नए उद्योग धंधे लगेंगे। और अभी यहाँ पर जो वेदांता समूह के कहा जा सकता है कि जो चेयरमैन उन्होंने भी यहाँ पर कहा कि राजस्थान के युवाओं के अंदर वो कहा जा सकता है कि वो अपार संभावनाएं हैं कि वो नौकरी नहीं कर वो बिजनेस के क्षेत्र में आगे जो अपना बढ़ावा यहाँ पर दें। और यहाँ पर देख सकते हैं कि राजस्थान की एक जो झलक है वो यहाँ पर दिखाने की कोशिश यहाँ पर की गई है कि किस तरीके से जो राजस्थान जो है वो अपनी कला संस्कृति, अपने सौंदर्य, अपनी विरासत के लिए यहाँ पर जाना जाता है। यहाँ पर सबसे पहले जो यहाँ पर जो देखिए जयपुर जो खासकर जो दुनिया के अंदर ज्वेलरी के लिए जाना जाता है, तमाम कहा जा सकता है कि ऐसी उन चीजों को एक वीडियो के माध्यम से दिखाने की कोशिश की जा रही है इन्वेस्टर्स को, चाहे माइनिंग का क्षेत्र हो, ऊर्जा का क्षेत्र हो। हितेंद्र, क्यों ना राजस्थान में ज्वेलरी की बात की जाए। पूरी दुनिया के अंदर राजस्थान का जो ज्वेलरी आर्ट है वो एक अपने आप में अपनी पहचान रखता है। यहाँ की जो माइनिंग इंडस्ट्री है वो भी कहीं ना कहीं अब जो लगातार कहा जा सकता है कि अपने जो आयाम है कीर्तिमान स्थापित कर रही है। क्या कहेंगे? जैसा रोशन मैंने कहा कि राजस्थान की संस्कृति जो है वो इतनी समृद्ध है कि उसकी जो कला और संस्कृति पूरी दुनिया में विश्वविख्यात है, पूरी दुनिया में विख्यात है। और उसका जो ज्वेलरी है जो राजस्थान में खासतौर पे जयपुर है और उसके आसपास का जो इलाका है और भी कई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ की ज्वेलरी जो है काफी फेमस है। उसके अलावा जो है ये जैसे भारत की बात करें तो सूरत के बाद जो है सेमी प्रेशियस और प्रेशियस स्टोन्स में जो है राजस्थान का ही नंबर आता है। और उसमें खासतौर पे जयपुर के जो ज्वेलर हैं या जयपुर के जो कारीगरी है अलग अलग तरह की वो बहुत ज्यादा यहाँ जो है काफी ज्यादा लोगों के बीच पसंद की जाती है। इस राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के माध्यम से राज्य सरकार ने ये मैसेज देने की कोशिश की है, नई पॉलिसियों में परिवर्तन कर, नवाचार कर कि जो राज्य सरकार है उनके साथ हर एक कदम उनके साथ खड़ी हुई है। जी, राज्य सरकार ने काफी पॉलिसी के तहत जो है काफी बदलाव भी ऐसे किए हैं ताकि जिसको ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कह देते हैं कि जो है बिजनेस करने के लिए या राजस्थान में निवेश करने के लिए जो है तो उन प्रक्रियाओं का सरलीकरण जो है इन्होंने करने की बात कही है। हालांकि ये जो है ब्यूरोक्रेसी के पूरी तरह से हाथ में है कि वो किस तरह से इसको जो है इम्प्लीमेंट कर पाती है। जी, लेकिन इस आयोजन के माध्यम से कहा जाता है कि जब डबल इंजन की सरकार है,
केंद्र में जो पीएम मोदी हैं, राजस्थान में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा है, उन्होंने ये आश्वस्त करने की कोशिश की है कि जितने भी जो एमओयू हैं वो धरातल के ऊपर आएंगे। क्या कुछ कहेंगे? जी, मुख्यमंत्री इस पूरे जो एमओयूज का जो सिलसिला चला है इसको लेके जो है काफ़ी आश्वस्त हैं। उनको लगता है कि जो है वो कहते भी रहे हैं बार बार कि हम एमओयू उन्हीं के साथ कर रहे हैं जो इसको धरातल पे उतारने को भी तैयार हैं। सिर्फ ये कागजी एमओयू नहीं है, और इसलिए हमने ये जो है पहले साल में इसलिए भी किए हैं ताकि हम उनको जो है उतना वक्त दे सकें, इंक्यूबेट कर सकें, उस पूरे जो है इन्वेस्टमेंट जो आ रहा है उसको हम जो है धरातल पे ला सकें। दूसरी बात जो आप कह रहे हैं कि जो रोशन कहा कि डबल इंजन की सरकार, तो डबल इंजन की सरकार बेशक है, इसमें कोई दो राय नहीं है, और इससे जो है राजस्थान के विकास में जो है काफ़ी तेज़ी आनी चाहिए। इसके साथ साथ जो है इसके साथ ही दूसरी बात जो मैं कहना चाहूँगा कि डबल इंजन की सरकार के पास जो है जवाबदेही भी उससे ज़्यादा बड़ी है, तो उसकी तरफ भी देखते हुए जो है काफ़ी मेहनत करने की यहाँ गुंजाइश है। और इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट जो है करवा पाना भी अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है, और उस चैलेंज के लिए उसके बराबर जो है ब्यूरोक्रेसी को भी और जो है पूरे मंत्रिमंडल को और जो है सभी को मिलके जो है इसमें काम करना होगा। जी बिल्कुल। देखिए, राजस्थान को जो रेल जो कॉरिडोर है उससे भी जोड़ा गया है। विगत कुछ सालों में केंद्र सरकार ने एक देश के अंदर जो रेल फ्रंट कॉरिडोर बनाया है, इसका कितना फायदा मिलेगा खासकर राजस्थान में? जी, अगर कहीं भी विकास की दृष्टि से अगर देखा जाए तो विकास किसी भी देश का या किसी भी राज्य का विकास तभी हो सकता है जब वहाँ अच्छी रोड इंफ्रास्ट्रक्चर हो, ट्रांसपोर्टेशन की अच्छी फैसिलिटी हो। तो डीएमआईसी जो है, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा जो है बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है जो यहाँ के, क्योंकि राजस्थान एक लैंडलॉक्ड स्टेट है, यहाँ पे जो है कोई किसी तरह का जो है समुद्री किनारा नहीं लगता है, तो वहाँ तक माल को पहुँचाने के लिए और देश और दुनिया के अन्य हिस्सों में पहुँचाने के लिए जो है बहुत ज़रूरी है कि जो है इस तरह की सुविधाएं हों और भी इस तरह की सुविधाएं बढ़ें। तो राजस्थान में लगातार सड़कों का जाल बनता चला जा रहा है, और काफ़ी जैसे अभी भी जो है डीएमआईसी जो है वो काफ़ी अच्छे लेवल पे काम कर रहा है, और उसके अलावा भी जो है वहाँ अलग अलग कॉरिडोर भी उनके बनाए जा रहे हैं, बाईपास भी बन रहे हैं। जो डीएमआईसी का जो रेलवे कॉरिडोर है, रेलवे फ्रेट कॉरिडोर, तो जो आप कह रहे हैं कि फ्रेट कॉरिडोर जो है अपने आप में एक बहुत बड़ा असेट है स्टेट के लिए और स्टेट के जो इंडस्ट्रीज के लिए। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो है इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जितने भी हैं वो देश और प्रदेश के विकास की दिशा में जो है आगे कदम बढ़ाए हुए हैं। राजस्थान पर्यटन के क्षेत्र में भी कहा जा सकता है कि इस राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट के माध्यम से जो राजस्थान का जो पर्यटन है, पर्यटन इंडस्ट्री है, खासकर इको टूरिज्म की बात की जाए, अर्बन टूरिज्म की बात की जाए, उसको भी कहीं ना कहीं गति मिलेगी। बिल्कुल, राजस्थान पूरी दुनिया में जाना ही टूरिज्म के लिए जाता है। अगर हम पहली मर्तबा एक अपन इस पे जो है नज़र डालें कि सबसे ज़्यादा जो है टूरिस्ट डेस्टिनेशंस और अलग अलग तरह के जो है टूरिस्ट ट्रायंगल्स जो है राजस्थान में ही हैं। यहाँ की जो अलग अलग जगहों की अलग अलग, जैसे जयपुर में ढूंढाड़ की संस्कृति है, उसके अलावा जो है यहाँ के पुराने जो है राजा महाराजाओं के जो उनकी विरासत है, उनके किले हैं, और यहाँ जो है इवन यहाँ पे जो है इवन बावड़ियाँ भी इतनी कलात्मक हैं कि लोग उन्हें देखने के लिए जो है कहाँ से खींचे चले आते हैं। जो चांद बावड़ी है दौसा जिले में, तो इस तरह की ऐसी कितनी ही चीज़ें हैं। जैसलमेर अपने आप में एक अलग जो है मुकाम बनाए हुए है। तो बिल्कुल देखिए, राजस्थान में कहा जा सकता है, चाहे एनर्जी के क्षेत्र में, पर्यटन के क्षेत्र में, ऊर्जा के क्षेत्र में, तमाम कहा जा सकता है कि तमाम सेक्टर्स के अंदर अपार संभावनाएं हैं। इन्हीं संभावनाओं को एक्सप्लोर करने के लिए राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट जो समिट है उसका कहा जा सकता है कि उसका जो आगाज है वो किया गया है। पीएम मोदी इसका जो विधिवत जो है वो उन्होंने उद्घाटन किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी